अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फूड ग्राफी चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हों। आप सबको आज हम बताएंगे कि ईद का पहला दिन हमने कैसे गुजारा। सारे हम इकट्ठे थे, कज़न्स वगैरह, चाचू वगैरह और जितने भी हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, हम सब इकट्ठे हो के हमने ईद की जो खुशियां वो मनाई हैं और बहुत ही मज़ा आया है। ये कटवा गोश्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम बेसिकली अटक से बिलोंग करते हैं और ये अटक की जो है ख़ास सौगात है, हज़रों की ख़ास सौगात है। और ये आप लोग आज देखेंगे इस व्लॉग में कि क्या क्या होता रहा ईद के पहले दिन। जी तो जनाब, जैसे ही हम पहुंचे हैं जी चाचू शमसुर रहमान साहब के घर में, तो उन्होंने हमारा कुछ इस्तकबाल इस इमली आलू बुखारे के शरबत से किया। उनके बकौल उनका ये कहना था कि अगर आप लोग ये शरबत पिएंगे आप लोगों को भूख भी सही लगेगी और कटवा गोश्त फिर आप लोगों ने सही तरह से खाना है। अगर आपने ये शरबत ना पिया तो कटवा गोश्त आपसे नहीं खाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो बहुत हैवी गोश्त होता है कटवे का। वो खालस उस पे लकड़ पे और कोयले पे पकता है और मिट्टी के बर्तन में उसको पकाया जाता है। वो बेसिकली आपको बताएंगे ये आगे वीडियो में जाकर। ये आप देख सकते हैं बच्चे सारे खेल रहे हैं और वहाँ पे उनके घर में खरगोश थे और आगे आप देखेंगे मुर्गे मुर्गियाँ और तालाब भी बना हुआ था इनका मुर्गियों के लिए। बतखें थी और बकरे थे, बकरियाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं तालाब बनाया हुआ है स्पेशल ये इन मुर्गियों के लिए कि ये इधर नहा भी लेती हैं और पानी भी पी लेती हैं। बार बार आपको पता है पानी डालना वो कैसे बंदा जो है वो कर सकता है, तो एक ही बार तालाब बना दिया गया है, इसमें पानी डाल दिया जाता है, ये पीती रहती हैं और नहाती भी रहती हैं। और बतखों का आपको पता है वो इसमें तैरती भी रहती हैं। ये अब आप देख सकते हैं घर का व्यू आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। ये आप सामने अपने नींबू के दरख्त देख सकते हैं। फिर ये अभी ये झूले आ गए हैं बच्चों के। ये टोटल एक फार्म हाउस की शक्ल इस घर को दी गई है, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं मसलन जैसे चाचू लोग हो गए, उनको ये मसलन ये पौधे वगैरह या मिट्टी का इस तरह का सारा सिस्टम जो आपको पता है गांव का होता है वो पसंद है। हम वैसे भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, अटक से बिलोंग करते हैं हम। तो अभी हमारे जो है वो दादा अबू जी आएंगे, आप भी उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, अपने वलदैन के लिए, हमारे वलदैन के लिए, दादा अबू जी के लिए, सब लोगों के लिए आप भी दुआ कीजिएगा। और मैं भी आप लोगों को दुआएं तो देते ही रहता हूँ। ये हमारे कोई मेहमान आए हुए थे, ये उनका जो है बेटा है वो अमेरिका से आए थे, तो वो भी आज इन्वाइटेड थे, तो वो उन्होंने भी हमारे साथ ही ईद की है। ये आप देखें कटवे के नीचे आप कोयले देख सकते हैं, फिर आप कटवे की इसकी आप ये देखें ये टेंडर है, सही टेंडर हुआ हुआ गोश्त है और बहुत ही मज़ा आया जी हमको। तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है अपनी ये जो वीडियो, और आपने भी। ये हमारे जो आए थे जी, ये कज़न है मेरा, ये अमेरिका से आए हुए थे, राजा नकाश साहब, राजा काशी के नाम से इनको जानते हैं जी सारे। और ये बहुत ही नफीस जो है इंसान है। ये 12-13 साल हो गए इनको अमेरिका में, तो ये उधर ही होते हैं। अभी ईद करने के लिए ये पाकिस्तान आए थे, तो अभी इनके साथ बैठ के मैंने कहा चलें वीडियो बना लूँ। अब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे दादा अबू जी आ गए हैं। इनके लिए आप ख़ास दुआ करें, अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी करें, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इन्हीं की वजह से हम सब इकट्ठे होते हैं और फैमिली का जो इवेंट है हम इंजॉय करते हैं। अल्लाह पाक इनका जो साया हमारे सरों पर सलामत रखे, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। और ये आप देख सकते हैं अब ये छोटे कज़न हैं जी सारे, ये चाचू के बेटे हैं। तो अभी इधर इकट्ठे होकर गपशप लगा रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद खाना सर्व होगा, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको हम दिखाएंगे। आज पूरी वीडियो हमने आपको दिखानी है और आप लोगों ने भी एंजॉय करना है। और कमेंट में आपने भी बताना है कि आपने ईद कहाँ कहाँ सेलिब्रेट की, कैसे जो है आपने एंजॉय किया। वो मेरे चाचू मुफ्ती महबूब रहमान साहब खड़े हैं, उनके साथ वीडियो तो नहीं बनाने देते, लेकिन ये है फिर भी मैंने छुप के जो है इनसे वीडियो मैंने जो है शूट कर ली है। ये आप आगे देख सकते हैं वो लेमन के जो है दरख्त हैं, वो फिर वो किन्नू का दरख्त है, फिर आगे वो अमरूद का आप दरख्त देख सकते हैं। तो ये चाचू हैं शमसुर रहमान साहब, इनको थोड़ा शौक़ है गांव की मसलन रूटीन रखने का, तो इन्होंने अपने घर में इसी तरह गांव की एक रूटीन बनाई हुई है। ये आप सारे कज़न वगैरह देख रहे हैं। अभी हम बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आबादी है हमारी, अल्लाह का शुक्र है जी। और माशाल्लाह मैं तो यहाँ पे कहूँगा जी, ये अब आप देख सकते हैं ये हम बैठे हुए हैं, वो सामने उमर साहब बैठे हैं, फिर उधर मुफ्ती साहब बैठे हैं, मलक ज़राफ़त साहब बैठे हैं, ये हसन साहब बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये फिर राजा नकाश साहब बैठे हैं, वो मैं बैठा हुआ हूँ जी। ये आप देख सकते हैं, इसका व्यू आप एक बार फिर देख लें। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ईद का एक ही दिन होता है जिसमें सारी फैमिली को इकट्ठा होना चाहिए। मैं तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि ईद का पहला दिन जो है वो अपनी सारी फैमिली को इकट्ठा करके आप गुजारा करें, इसका एक अपना अलग ही मज़ा है। ये आप पीछे व्यू देख सकते हैं घर का, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। और बहुत ही मज़ा आया। इस घर में तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी चीज़ की समझें कि जगह की कमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। और तरफ भी कर सकते हैं ईद को सेलिब्रेट सब इकट्ठे होकर, लेकिन ये
ये जो घर है जी, ये ख़ास ईद के लिए समझे कि मुख्तस है। बड़े भी यहाँ पे रेकमेंड करते हैं और छोटे भी यही कहते हैं कि हम अगर उधर जाएंगे तो वो ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर आपको पता है तंग करते हैं, तो उनके लिए ये घराना ठीक है। ये देखें ना, ये छोटे छोटे बच्चे, आप ये कटवे गोश्त को आप देखें जी, बाउल में पड़ा हुआ है, इसकी लुक देखें कितना डिलीशियस और इतना टेंडर गोश्त था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा कटवा गोश्त मैंने कभी भी नहीं खाया जी। बाहर से खाते रहते हैं लेकिन ऐसा कोई भी नहीं बना सकता जो ये उस्ताद शम्स रहमान साहब बनाते हैं। ये अब आप देख रहे हैं, ये पूरा व्यू आपने देखा, शॉर्ट वीडियो आपको दिखाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर